होगी और सब लोग इसका समर्थन भी करेंगे। धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद उपसभापति मैम, आपने मुझे एक बहुत ही विशेष विषय पे अपना विचार रखने का अवसर दिया है। एंटी डोपिंग बिल। अभी तक हमारे देश में एंटी डोपिंग एजेंसी तो होती थी, लेकिन उसका कोई कानून नहीं होता था, जैसा अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी ने कहा। हम सभी जानते हैं, बार बार एक बात करते हैं कि देश का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हम प्रत्येक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को एड्रेस करें, बारीकी से उनका अध्ययन करें और जो व्यवधान आ रहे हैं या समस्या आ रही है उसको दूर करने का ईमानदार प्रयास हो। डिप्टी स्पीकर मैम, मैं शारीरिक शिक्षक हूं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमारी पढ़ाई है। और हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दवाइयों का उपयोग कई खिलाड़ी शुरुआत से ही करने लगते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों को कॉलेज से इसकी आदत लग जाती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि छोटे छोटे टूर्नामेंट में भी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और उससे क्या होता है, कल जो पूरे देश का नाम दुनिया में कर सकता है वो इस डोपिंग के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर खराब कर लेता है। क्योंकि शुरुआत में कई जगह कोई एजेंसी नहीं थी, ध्यान देने वाली संस्थाएं नहीं थीं, इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैं समझता हूं आज जो आया हुआ है ये नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021-22 में, वो एक ऐसा ही कदम है जिसमें खेल और खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है। हालांकि कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि लगता है बहुत सजा देने के लिए आपने बिल लाया। मैं समझता हूं जिस प्रकार से अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग जी ने कहा कि हम टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक जीत गए, ये एक दिन में नहीं हुआ है मैम। इसके पीछे लगातार हमारे देश के स्पोर्ट्स मंत्रालय का और सबसे बड़ा क्रेडिट जो हम दे सकते हैं, किसी को एतराज नहीं होगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने खिलाड़ियों को जाते समय भी बात किया, खेलने के पहले भी बात किया और पदक जीतने के बाद भी बात करते हैं। ये कितना बड़ा ऊर्जा का संचार करता है, इसको हम और हमारे जैसे कई खिलाड़ी, खेल शिक्षक समझ सकते हैं। मैं इसलिए मैं आज बड़ी खुशी व्यक्त करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि इस देश में अभी छोटी छोटी चीज़ों को, जो हमारी प्रगति में बाधक होती थी, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। उसी दिशा में ये कदम है। मैं सदन में बैठे हुए अपने सभी साथियों को और जो सुन रहे हैं उनको कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं, जिसके लिए विश्व डोपिंग रोधी मतलब एंटी डोपिंग जो ये लॉ है, उसके लिए सभी देशों को एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग संगठन की आवश्यकता पे बल दिया गया। उसके बाद डोपिंग रोधी नियमों का मूल उद्देश्य यही है कि सभी एथलीटों को, खिलाड़ियों को एक समान अवसर मिले और किसी भी एथलीट को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन करके अनुचित लाभ न प्राप्त हो सके। ऐसा पहले हुआ है, जबकि दुनिया के कई गेम्स में किसी अन्य देशों के लोगों ने ऐसी ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गए। जब तक ये पता चला, इसमें कई हमारे देश के लोग भी इस कुसंगति में आ गए। अब उसके कारण क्या होता था कि बहुत सख्ती न होने से यहाँ से लोग चले गए और जब पदक जीत लिए या उन्होंने खेल में परफॉर्म किया, उसके बाद पकड़े गए और कई बार हमारे देश की इसमें बुराई भी बहुत होती रही है। मैं समझता हूं अब एक बात और भी ध्यान में रखने वाली थी कि पहले जो नाडा काम करती थी, जो हमारी एंटी डोपिंग एजेंसी थी, उसका अपना कानून न होने से
कई बार वो डिसीजन लेती थी, कोई कोर्ट में चला गया, कोई उसको अटका दिया, भटका दिया, लटका दिया, और इस कारण जो सही मायने में कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है। नाडा के कार्यक्रमों में विश्व डोपिंग रोधी संहिता के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, डोप परीक्षण करना और किसी भी उल्लंघन के मामले में दंड को अधिकृत करना भी शामिल हो गया है। भारत में एथलीटों को डोपिंग रोधी के बारे में शिक्षा प्रदान करना भी एक बड़ा इसका दायित्व होगा। खेल संबंधी स्थायी समिति ने भी इसको 2021 में संस्तुति की है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, और इसने खेल विभाग को 2021-22 में डोपिंग रोधी कानून लाने की सिफारिश भी की है। इसमें एक और भी अच्छी बात है, बहुत स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी बात में कहा भी और सभी को जानने लायक है। कई बार ऐसा होता था कि हम सिर्फ सजा देने के लिए, रोकने के लिए नहीं, कई लोगों को गलत भी फंसा दिया जाता था और खिलाड़ियों को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिलता था। अभी इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी एथलीट को अपनी अगर गलत ढंग से उसको फंसाया गया है तो उसको भी अपने अपील बोर्ड में जाने का अधिकार होगा, उसको सुना जाएगा। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो याद रहना चाहिए। हम सदन से ये बातें कह रहे हैं, देश में जो भी खिलाड़ी सुन रहे होंगे उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एथलीटों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित नियमों का कभी उल्लंघन न हो। किसी एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति ना हो, निषिद्ध पदार्थों या विधियों का उपयोग करने का प्रयास या कब्जा न हो, अधिकारियों द्वारा नमूना संग्रह के लिए प्रस्तुत करने से इनकार न करे कोई, निषिद्ध पदार्थों या विधियों की तस्करी या तस्करी का प्रयास न करे, ये सब सजा के काबिल हो जाएंगे। में ऐसे उल्लंघनों की सहायता करना या उन्हें छिपाना भी एक बड़ा दोष होगा। उल्लंघन के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये हमारे देश के हर खिलाड़ी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति एथलीट या एथलीट समर्थन कर्मियों द्वारा डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का परिणाम ये हो सकता है कि पदक, अंक, पुरस्कार ये जब्त किए जा सकते हैं। आप जीतने के बाद भी हार जाते हो। मेरे देश के खिलाड़ी ये बात ध्यान में रखें कि आपकी क्षमता में कमी नहीं है। हमारे जिन बच्चों ने, हमारे जिन खिलाड़ियों ने भी टोक्यो में, चाहे वो नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते हो या फिर और सिल्वर जीते हो, ब्रॉन्ज जीते हो, उनकी क्षमता में और दूसरों की क्षमता में कोई कमी नहीं। जब हम प्रधानमंत्री जी एक फोन से बात करके इतनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, हम सूर्य से एंटी डोपिंग चक्कर में ना पड़ करके इसको अगर अच्छे ढंग से लेके जाएंगे, हमें विश्वास है कि अगले ओलंपिक में हम 15 पदक भी पा सकते हैं। ये भी हमारा अचीव किया जा सकता है लक्ष्य में। वित्तीय हाँ 50 भी हो सकता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 50 भी हो सकता है। नियमों के अनुसार एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के बाद उल्लंघन के परिणाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल द्वारा तय किया जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात इस कानून के द्वारा ये हुई है, जो मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूं, कि वर्तमान में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी डोपिंग रोधी नियमों को लागू किया जाता है, जिसे एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। अभी तक ये एक सोसाइटी के रूप में था। इस विधेयक के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित कर दिया जाएगा। इसका हम स्वागत करना चाहते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेंगे। एजेंसी के कार्यों में शामिल है वो सारी चीजें, लेकिन मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूं, ये सारा कब सफल होगा मैम? ये तब सफल होगा जब हर प्रदेश की सरकार इसकी नैतिकता को ले। अगर प्रदेश की सरकार नैतिकता नहीं लेगी, जैसे दिल्ली है, अभी यहाँ नैतिकता कहाँ चली गई है? गली गली में शराब की दुकान खोल रहे हैं। अगर हम इस दिल्ली की बात करें, हम अगर प्रदेश की नैतिकता को अगर हटा दें, अभी दिल्ली में सरकार के शराब नीति ऐसी, गली गली शराब को ला, उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ का घोटाला तक, और इसमें जी घोटाला, इस पे जांच सीबीआई इंक्वायरी हो गई और वो भी दिल्ली सरकार के ही द्वारा हुई। तो अगर ऐसी नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, अनैतिक हो जाएंगे, तो हमारा ये बिल किसी काम का नहीं हो पाएगा मैम।
मैं दिल्ली का उदाहरण देते हुए, इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो गई है और डिप्टी सीएम तक जो जेल जा सकते हैं, इन लोगों ने नहीं, हम धमका नहीं, हम आशा कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं मैम। क्या मेरे भाई, ये इतनी गंभीर बात हुई है कि इस बिल को नैतिकता के साथ प्रदेशों को लागू करना होगा, अदरवाइज हम अपने खिलाड़ियों को कैसे दे पाएंगे एक संदेश। तो ऐसी स्थिति में मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, इसका कोई मेरा पता नहीं जांच के बाद क्या होगा। ये तो अलग बात है कि जिस दिन जांच होती है उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं फलानवा जेल जाएगा, वो नाम ले लेते। मैं यहाँ सदन की गरिमा के अनुसार मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जी जी, मैं नहीं, और ये बोल रहे हैं, मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हाँ, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोलिए बोलिए। अरे ये नहीं नाम दिए ना, वो तो अपने मुख्यमंत्री ले रहे हैं। हेलो मैम, मैंने इसीलिए कहा कि मेरा मूल उद्देश्य जो कहने का है, मेरा मूल जो उद्देश्य है कि ये एक बहुत बड़ा बिल है। आज हम इस देश में क्या देखते हैं, रोडवेज बन रहा है मैम, और रोडवेज बन रहा है तो उस पे जहाज भी उतर रही है। ये कितनी बड़ी सोच है। सर्वांगीण विकास की प्राप्ति तो तभी होगी, और वायु सेना के विमान उतरते हैं, और कितना विश्वास है अपनी सड़कों पे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं विमान में उन सड़कों पे उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ मैम, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो अब स्कूल के बच्चों को, दिल्ली के स्कूल के बच्चों में ही ड्रग्स की आदत पड़ जा रही है। वो सुट्टा मार रहे, एक शब्द होता है सुट्टा, सॉरी अगर मैं गलत प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन इसको हम इसलिए देश के सामने ला रहे हैं कि इसको लाना इसलिए आवश्यक है कि एंटी डोपिंग कानून जो आज आया है, ये हमारे देश के एथलीटों को, खिलाड़ियों को, उनको और भी ऊर्जा बढ़ाने वाला है, कुसंगतियों से रोकने वाला है। ये दिल्ली में ऐसा चल रहा है सुप्रिया जी, देख लेंगे सुट्टा अगर शब्द नहीं है तो। ड्रग्स को अगर अनपार्लियामेंट्री होगा तो हटा दीजिएगा। एक बहुत अच्छी बात यह है, मैंने सिर्फ वो शब्द बताया जो शब्द चिंता का विषय है, इसलिए उसको मैंने ला दिया। खेल में अभी एक बहुत अच्छी बात इस कानून को आने के बाद हो रही है कि एंटी डोपिंग कानून और डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने के लिए ये विधेयक खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है। पहली बार डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है, और ये बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों को निगरानी करेगा। मेरे हिसाब से जिस प्रकार से इसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उपाध्यक्ष कानूनी विशेषज्ञ, 4 सदस्य चिकित्सा व्यवसायी और सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित एथलीट रखे जाएंगे इसमें, ताकि चूंकि खिलाड़ियों को समझता है, इसलिए इस कानून की रचना बहुत अच्छे ढंग से की गई है मैम। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये पैनल ये सुनिश्चित करेगा कि प्रतिबंध लगाने से पहले एथलीटों की भी निष्पक्ष सुनवाई हो। आज तक ये नहीं होता था। हमने कई ऐसे, हमारे दिल्ली और हरियाणा के भी कई ऐसे हमारे एथलीट हैं जिनके साथ कई बार ज्यादतियां हुई, ऐसा देखा गया, लेकिन उनको सुना नहीं गया। तो ये कानून उनके लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। इस कानून के तहत हम लेबोरेटरी की स्थापना करने वाले हैं। मैं मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, उसको प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी इस कानून से ये निश्चित किया गया है कि केंद्र सरकार और अधिक नेशनल डोप
परीक्षण लेबोरेटरी की स्थापना करेगा। मैं समझता हूं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में अभी सांसद खेल महोत्सव शुरू करवाया, पता नहीं हमारे और कई सांसदों ने, कितने लोगों ने कराया, लेकिन मैं समझता हूं बहुत लोगों ने कराया। और उसमें हमने एक नारा सुना है, मैं नारा चल रहा है कि गली गली से खेल की प्रतिभा चुन के लाना है, नशा मुक्त हो युवा हमें संकल्प उठाना है। और ये कानून आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, नहीं दिल्ली वाले भी आज नहीं कल समझेंगे, अभी थोड़ी गलत हाथों में है तो गड़बड़ है। हमारे इस नेशनल एंटी डोपिंग जो ये कानून नया आया है, मैं इस कानून का पूरा समर्थन करते हुए मैं अपने सदन के सभी विद्वान साथियों से निवेदन करूंगा। निश्चित रूप से बहस इसीलिए होती है कि अगर कोई विषय छूट गया हो तो उसको हम ऊपर लाएंगे। मैं पूरी आशा करूंगा कि इसको सदन भी पास करे। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मैं वाले जी